राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपके अपने चैनल द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेई टेक पर। जेई टेक की बात करेंगे। इसमें देखेंगे राजस्थान में किसको नवीनतम जेई टेक मिला और अब तक जेई टेक की क्या कहानी रही है, क्या इतिहास रहा उसके बारे में। तो चलते हैं और बात करते देखो जेई टेक के बारे में, क्या है जेई टेक और उसके बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेई टेक। जेई टेक कहते किसे, आगे विस्तार से बात करें। जेई टेक जिसे एक भौगोलिक संकेतक के रूप में जाना जाता है वो है जेई टेक। भौगोलिक संकेतक के रूप में जाना जाता है जेई टेक। यह एक ऐसा टैग है जो किसी उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को संबंधित करता है, यानी ये भौगोलिक क्षेत्र को संबंधित करता है, यानी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र को बताता है, यह जेई टेक। ठीक है, चलिए देखिए। ये जेई टेक उत्पाद की गुणवत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या किसी अन्य विशेषता को मूल भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है, यानी किसी क्षेत्र की विशेषता को जोड़ने के लिए जेई टेक का प्रयोग किया जाता है। और किसी उत्पाद की क्या गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता के रूप में इसको जाना जाता है जेई टेक के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे चलते हैं। जेई टेक क्या है, इंपॉर्टेंट बात कि हमें नहीं पता कि जेई टेक क्या है, तो देख लीजिए। जेई टेक को इंग्लिश में सबसे पहले बात करें जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। जोग्राफिक यानी भौगोलिक संकेतक, यानी किसी संकेत या भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए जेई टेक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात हो, जेई टेक को जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जो जोग्राफिक यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में माना जाए। किसे कहते हैं जेई टेक? जेई मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक एवं निर्मित उत्पाद हस्तशिल्प हो चाहे औद्योगिक सामान हो, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र में जेई टेक को दिया जाता है। यानी ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक रूप से, कृषि से या निर्मित या हस्तकला वगैरह हो सकती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बनती है, उसको ये दिया जाता है जेई टेक। किसी वस्तु या उत्पाद पर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर हुई उत्पत्ति और उनके जुड़े गुणों को सूचित करने के लिए जेई टेक दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यानी किसी क्षेत्र में उत्पन्न चीज है उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए भी जेई टेक का प्रयोग किया जाता है। और जेई टेक की फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी फुल फॉर्म। इसी उत्पाद को दिया जाता है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्षों या 10 से अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई टेक किसी को दिया जाता है तो वो चीज उस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष से ज्यादा हो रखी हो, यानी वो उत्पन्न वहां पर हो रही हो, या वहां पर कृषि क्षेत्र में वो पैदावार हो रही है, प्रगति रूप से वह निकल रही हो, या बनाई जा रही हो हस्तशिल्प के कारण, तो वहां पर कितने वर्षों में? 10 या 10 से अधिक वर्षों तक वह अगर वो है तो फिर उसको भौगोलिक इंडिकेशन, ये भौगोलिक संकेतक यानी जेई टेक दिया जा सकता है। आगे बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। जेई टेक के उद्देश्य क्या है, क्यों जेई टेक देते हैं? पहली बात है कि बड़े सबको जानने का मौका मिल जाता है जेई टेक से। उसका उद्देश्य क्या? पहला, उत्पाद की विशिष्ट पहचान देने के लिए, बिल्कुल सही बात है, उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए जेई टेक दिया जाता है। जेई टेक उत्पाद को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है और जिससे वो एक विशिष्ट पहचान प्राप्त करता है, इसलिए जेई टेक दिया जाता है। पहला उद्देश्य ये। दूसरा उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं, यानी उत्पाद है उसकी रक्षा के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा के लिए कोई नकली चीजें नहीं बना सके, इसलिए उसको जेई टेक दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपभोक्ता या क्षेत्र के लोग ही उत्पाद को बना सके और जिससे नकली उत्पादन की बिक्री से बचा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। अगर जेई टेक मिलेगा तो उत्पाद क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा निर्यात आयात होगा, इसीलिए फिर ये काम बढ़ता है, जिससे उसकी बिक्री और मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। और किसान जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या होगी? आय में वृद्धि होगी, इसलिए ये बढ़ावा है। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तो ये हो गए। अगला और है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, जेई टेक मिलता है तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ज्यादा उसका निर्यात होगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, और पैसे बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अगला, किसानों और शिल्पकारों को लाभ मिलता है। बिल्कुल, किसान से जुड़ी कोई चीज होगी उसको जेई टेक मिलेगा तो किसानों को लाभ होगा। शिल्पकार हस्तशिल्प को उसके जुड़ी कोई चीजें होगी तो उनको लाभ मिलेगा, तो ये किसानों को और हस्तशिल्प के लाभ मिलेगा। और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिलता है, यानी जिस क्षेत्र का है वो क्षेत्र की पहचान है, वो जो उत्पाद होता है तो उसको भी क्या मिलती है? संरक्षण मिलता है। आगे बात समझ में, तो ये मुख्य उद्देश्य है कितने?
6 उद्देश्य थे। कौन कौन से हम देख लेते एक बार वापस। उत्पाद विशिष्ट को पहचान देना, दूसरा उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा करना, तीसरा उत्पाद को बढ़ावा देना, ये प्रमुख बात है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे। 3 तो ये हो गए। चौथा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, किसानों को, शिल्पकारों का लाभ होना और सांस्कृतिक विरासतों को रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये होता है जेई टेक की। देखो भारत में जेई टेक प्राप्त कैसे किया जाता है, तो भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जेई टेक भारत में पंजीकरण सुरक्षा के लिए अधिनियम 1999 के अनुसार जेई टेक दिए जाते। तो इसका अधिनियम तो आया था 1999 में। इस अधिनियम के तहत ये कानून लागू हुआ था सितंबर 2003 को। कब लागू हुआ? सितंबर 2003 को लागू हुआ। अधिनियम है कौन सा? 1999। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि जेई टेक कौन सा अधिनियम के तहत लाया गया है, तो 1919 का अधिनियम के तहत लाया गया है, और 1999 के अधिनियम के तहत लाया गया है। और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 2003 को। कोई डाउट है? नहीं। लागू करने वाले लोग कौन सा विभाग है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य उद्योग विभाग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतों की रजिस्ट्री द्वारा किया जाते हैं। यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये जारी करता है जेई टेक, किसको जेई टेक देना है और किसको नहीं देना। ठीक है, भारत का पहला जेई टेक दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जेई टेक मिला था। और राजस्थान का पहला जेई टेक 2005 को कोटा डोरे की साड़ी, ठीक है, कोटा डोरे की साड़ियों को मिला था, तो कोटा को मिला था। तो राजस्थान का पहला कोटा डोरिया की साड़ियों को और भारत का पहला दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, राजस्थान में भी टेक देने के लिए कोई संस्था कार्य करती है। कौन सी संस्था कार्य करती है देख लीजिए। देखो, राज्य भौगोलिक संकेतक प्राप्ति हेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में जीआई टेक की प्रयास संस्था कौन सी है? रूडो की फुल फॉर्म है रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, जो नवंबर 1995 में स्थापित की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। ये काम करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र नहीं है उसके अलावा क्या काम हो रहा है, ये काम कौन करती है? रूडा करती है। ये राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं कि गाँव में किसान खेती तो सब करते हैं, कृषि तो सब करते हैं, लेकिन दूसरी चीज कौन करेगा? उसके लिए बढ़ावा देती ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन सी? रूडा 1995 में आई थी राजस्थान की, जिसका काम ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, ठीक, रूडा। ठीक है, चलिए आगे, ये है रूडा। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा जेई टेक के बारे में। देखो आगे क्या है। राजस्थान में टोटल 22 जेई टेक मिले, जिसमें से 18 उत्पाद है और 4 लोगो है। देख लेते क्या क्या है। देखो, बगरू प्रिंट हस्तशिल्प के लिए है, आगे विस्तार से पूरी चर्चा है इसमें। बगरू प्रिंट जयपुर में, बीकानेरी भुजिया बीकानेर में है, ब्लू पोटी जयपुर में है, कठपुतली है जो ये पूरे राजस्थान में है, कोटा डोरिया की ये साड़ी कोटा में है। ठीक है, मकराना का संक्रमण डीडवाना कुछामण में, मोलेले की कला राजसमंद में, फुलकारी है पूरे राजस्थान में है, सांगानेरी प्रिंट जयपुर का है, थेवा कलापुर प्रतापगढ़ में है और पोखरण पोर्ट की है जैसलमेर में। ये सारे के सारे क्या है? उत्पाद है, हस्तशिल्प है। देखो, सोजत की मेहंदी सितंबर 2021 में इसको जेई टेग मिला। पिछवैया, अच्छा पिछवैया है अगस्त 2023 में मिला। कसिंदाकारी बीकानेर को अगस्त 2023 में जेई टेग मिला। जोधपुरी बंदेज को 2023 में मिला। कोफतगिरी है अगस्त 2000 में मिला। उस्ता कला को बीकानेर 2023 में मिला। और हाल ही में अप्रैल मई में, अभी मई में 5 मई या अप्रैल के मध्य में सागनी को मिला, जो खेजड़ी है, और राजस्थान को मिला। ये 18 उत्पाद हैं। क्या है? 18 उत्पाद है। इस 18 उत्पाद में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इन 18 उत्पाद में से एक तो सांगरी और एक सोजत की मेहंदी, ये दोनों कृषि क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? कृषि क्षेत्र में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कृषि क्षेत्र के जेई टेग कौन से है? तो एक तो मेहंदी है और एक सांगरी हो गई। खाद्य सामग्री में सिर्फ एक है, बीकानेरी भुजिया। खाद्य सामग्री में कौन सा है? बीकानेरी। तो बीकानेरी भुजिया खाद्य सामग्री में, बाकी के बाकी सारे के सारे हैं जो हस्तशिल्प के कारण आर्ट के में आते हैं। सारे के सारी चीजें कला में आती है, सारी की सारी चीजें। ये कला है, उत्पाद और सामग्री है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ खाद्य सामग्री कितनी है? सिर्फ एक। और कृषि क्षेत्र की कितनी है? सिर्फ 2।
इसके अलावा सारी की सारी कलाएं हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये लोगो है, ब्लू पोएट्री लोगो, कठपुतली लोगो, डोरिया लोगो और मोलेला लोगो। इधर आपको पता है कि जो किसी क्षेत्र का, किसी संस्था का लोगो बनाया जाता है वो लोगो है। देखो 18 चीजें तो ये हो गई, 4 ये लोगो हो गए, और 18 और 4 कितने हो जाते हैं, 22। तो राजस्थान में टोटल जेई टैग कितनी प्राप्त वस्तुएं हैं, वस्तु या उत्पाद है तो 22। 18 तो वस्तु और उत्पाद है, और 4 के हैं लोगो, टोटल मिलाकर कितने हैं 22। और कितने हैं 22। ठीक है, 18 चीज। और ये अभी अखबार में आया था कि 17वां जेई टैग मिला था सांगरी को, लेकिन नहीं, वो कितनावा है, 18वां है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलो क्या देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले बगरू प्रिंट। कहाँ पर बगरू प्रिंट, जयपुर में। क्या है, हस्तशिल्प। क्या है, हस्तशिल्प। ये बगरू प्रिंट की बढ़िया सा ये प्रिंट किया हुआ है, देख लीजिए, बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें इसको जेई टैग कब मिला, 2011 को जेई टैग मिला। किसको, बगरू प्रिंट को। लाल व काले रंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है इसमें। बेल बूटों की छपाई हेतु ये प्रसिद्ध है। और राम किशोर छिपा बगरू प्रिंट के लिए 2009 में इनको पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। रामकिशोर छिपा को पद्मश्री दिया गया बगरू प्रिंट के लिए। कब, 2009 में। बेल बूटों की छिपाई के लिए है, लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। और 2011 में इसको जेई टैग प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 2011 में। आगे बात समझ में, चले आगे चलिए फिर। अगला, बीकानेरी भुजिया। खाया ही होगा तो बीकानेरी भुजिया तो सबने। हाँ, अमिताभ बच्चन उनके ब्रास अमृतसर है, वो यहाँ ऐड करते हैं। तो बीकानेरी भुजिया ये खाद्य सामग्री है ना, ये लिखा है यहाँ पर खाद्य सामग्री। ये खाद्य सामग्री वस्तु है, बीकानेर की है। इसको जेई टैग 2010 में मिला था। 1870 में महाराजा डूंगर सिंह के शासन काल के दौरान पहली बार भुजिया का बनाने का प्रभाव हुआ था। पहली बार बनाने का प्रभाव हुआ था। कौन सा, डूंगर सिंह के समय, महाराजा डूंगर सिंह के समय भुजिया का पहला बीकानेर साहित्य ये बना था। कोई डाउट है, बीकानेरी भुजिया ये रहा, देख लो आप, ये बीकानेरी भुजिया है। बीकानेर का ये हो गया। आगे चले फिर, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला है ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री का आपकी जयपुर की हस्तशिल्प है। ये देखो, ये ब्लू पोएट्री के इस प्रकार के चित्र होते हैं। ये सारा मिट्टी के, चीनी मिट्टी के। देखो इसको ब्लू पोएट्री को जेई टैग 2008 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 2008 में जेई टैग प्राप्त हुआ था। चीनी मिट्टी के बर्तन बने चित्रकारी होती है। राजा मान सिंह इसे लाहौर से लाए थे, परंतु सर्वाधिक विकास राम सिंह के समय हुआ था। जो ये ब्लू पोएट्री है लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, और अभी वर्तमान जिस प्रकार परिवेश चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी खुद अब लाहौर को यहाँ लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो राजा मान सिंह लाहौर से लेकर आए। सर्वाधिक विकास का राम सिंह के समय हुआ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोएट्री के लिए 1974 में इनको पद्मश्री दिया गया। और ब्लू पोएट्री का जादूगर भी कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री के लिए। प्रमुख कलाकार नाथीबाई, त्रिलोक चंद्र, भगवान बेरू, खारवाड़, हनुमान साई, दुर्गालाल, गिरिराज, ये प्रमुख इसके कलाकार है ब्लू पोएट्री के। तो ब्लू पोएट्री को जेई टैग कब मिला, 2008 को प्राप्त हुआ था जयपुर में, ये कला के आधार पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगली है कठपुतली। अगले जेई टैग कौन सा है, कठपुतली का। संपूर्ण राजस्थान में है, हस्तशिल्प के लिए काम करता है। कठपुतली को 2008 में जेई टैग मिला था, तो संपूर्ण राजस्थान के लिए जेई टैग है। और कठपुतली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर में प्रसिद्ध है। अरड़ की लकड़ी पर निर्माण किया जाता है। और कठपुतली संग्रहालय जयपुर, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ये कठपुतली है। इस प्रकार आपको पता ही है, कठपुतली नृत्य आपने देखा ही होगा। तो ये कठपुतली पूरे राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। जेई टैग का मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2008 को जेई टैग मिला था। अगला कोटा डोरिया। ये कोटा डोरिया कोटा में है। क्या है ये, हलशिल्प। कोटा डोरिया की साड़ी आपको पता ही है। ये राजस्थान का प्रथम है ना, राजस्थान का प्रथम जेई टैग, राजस्थान का प्रथम जेई टैग है। वो कौन सा है, कोटा डोरिया की साड़ियां है जो इसका प्रथम जेई टैग है। 2005 में इसको प्राप्त हुआ जेई टैग, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैथून की साड़ियां प्रसिद्ध है। कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह द्वारा इस कला को मैसूर से लाया गया था। और इसके प्रमुख बुनकार है महमूद मसूरिया। कौन है, महमूद मसूरिया, जो झाला जालिम सिंह के समय कोटा में आए थे। मैसूर से लाए थे। और ये साड़ियाँ प्रसिद्ध, देखो ये साड़ी किस प्रकार की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सामान्य नॉर्मली, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगला मकराना
मकराना का संगमरमर, मकराना, नागौर वर्तमान में डीडवाना में आता है। प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, देखिए प्राकृतिक वस्तु दो ही, एक ही प्राकृतिक वस्तु है, वो है मकराना वाली। 2015 में इसको जीआई टैग मिला था मकराना के व्हाइट मार्बल। ये जो व्हाइट मार्बल की खान है और ये मंदिर बनाया हुआ है व्हाइट मार्बल से, बहुत अच्छा सा, इस प्रकार खदानों से खोद कर निकाला जाता है। तो डीडवाना कुचामण में है वर्तमान में। सफेद संगमरमर का उत्खनन किया जाता है। संगमरमर से, वही व्हाइट संगमरमर से, मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल बनाया गया था, निर्माण हुआ था। ताजमहल का निर्माण मकराना के संगमरमर से हुआ। चक डूंगरी, डूंगरी देवी लोडी, कुमारी, माताबर, गुलाबी, नेर खां, ये सारी प्रमुख खाने हैं कहाँ की, संगमरमर की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2015 में मकराना के संगमरमर को जीआई टैग मिला, तो एक प्राकृतिक वस्तु के आधार पर। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं? फिर आगे चले, लगातार मेहनत करते रहिए तो आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। और ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये पूरा क्लास देख लीजिए, 100% जीआई टैग के बारे में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला, मोलेला के मिट्टी के कार्य। मोलेला के मिट्टी के कार्य बनाए जाते हैं। मोलेला गांव कहाँ पर, नाथद्वारा राजसमंद में है। एक ये हस्तशिल्प के लिए चित्र आपको दिखाई दे रहे हो, देखो ये मिट्टी पर बना है। ये एक रेलगाड़ी बनी गई है यहाँ पर। ये ऊंट है यहाँ। ये क्या है, देखो ये घोड़े हैं, कुछ महिलाएं हैं, ये महिलाएं नृत्य करती हुई हैं। ये झरोका है, इस प्रकार के ये बहुत सारे चित्र। ये बारात जा रही है, सही घोड़े पर व्यक्ति, ये आगे ये या कलश ले महिला, ये बहुत सारे चित्र हैं जो इस शिल्प से बनाए जाते हैं मोलेला ग्राम में। मोलेला कहाँ पर, राजसमंद में। इसको जीआई टैग 2008 में प्राप्त हुआ था। टेराकोटा, मिट्टी से पकाकर बनाई गई मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। 2008 में इसको प्राप्त हुआ। मोलेला ग्राम कहाँ पर है, राजसमंद में है मोलेला। और 2012 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2012 में मोहनलाल कुमार को पद्मश्री दिया गया। 2012 में मोहनलाल कुमार को पद्मश्री दिया गया। अन्य कलाकार कौन है इसके, खेमाराम और राजेंद्र मुख्य कलाकार है मोलेला के। मोलेला कहाँ पर, राजसमंद में। ये जीआई टैग 2008 में प्राप्त हुआ था। आगे बात समझ में, चले फिर आगे चलिए। अगला कौन सा है, फुलकारी। फुलकारी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के लिए दी गई है। हस्तशिल्प है, देखिए बहुत अच्छी कलाकारी है ये फुलकारी। देखिए कितना अच्छा सा ये बनाया गया है फुलकारी के लिए। ठीक है, जीआई टैग कब प्राप्त हुआ इसको, जीआई टैग 2011 को प्राप्त हुआ। किसको, फुलकारी को। एक वस्तु को एक से अधिक भौगोलिक जीआई टैग दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अलग अलग जगह पर इसका कार्य होता है। तो फुलकारी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुलकारी राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा का भी जीआई टैग है। तो फुलकारी राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा का भी क्या है, जीआई टैग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि कौन सी चित्र का हस्तकला में जीआई टैग एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है, तो वो है फुलकारी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। आगे बात समझ में, फिर चलिए 2011 को इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अगला है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, बहुत सारे ट्रेंड में अभी वर्तमान में भी चल रहा है सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट कहाँ जयपुर का है। किस हस्तशिल्प में आता है, हस्तकला में आता है ये। और ये देखो सांगानेरी प्रिंट की एक बहुत अच्छी सी तस्वीर है आपको सामने, तो बहुत अच्छे सा ये दिखाई दे रहा होगा सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट 2010 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। नामदेव छिपाई करने वाले थे। यहाँ लठ या मलमल की कढ़ाई करते हैं, उस पर छिपा करते हैं। मुख्यतः लाल और काले रंग की छपाई की जाती है। और मुन्नालाल गोयल प्रसिद्धि दिलाई, यानी मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्धि दिलाई। जय सिंह के समय इसका विकास हुआ था, किसका, सांगानेरी प्रिंट का। और सांगानेरी प्रिंट को 2010 में जीआई टैग मिला था जयपुर में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। आप आराम से देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। और इसके बाद कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा कि जीआई टैग है। और हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो 100% आ ही जाता है। चलिए आगे, थेवा कला। थेवा कला कहाँ की, प्रतापगढ़ की। ये भी हस्तकला है, हस्तशिल्प है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। 2014 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ये प्रतापगढ़ की थेवा कला पर, ये क्या प्रतापगढ़ की ये थेवा कला है, देख लीजिए। सोने का ये सारा अंकन, ये देखो ये मयूर बना हुआ है, ये सारा इधर जाड़ी, ये सारा का सारा चीज है जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सोने से की गई है। रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का काम किया जाता है।
नगीन बेल्जियम कांच होता है, उस पर सोने के पतले पतले तारों से काम किया जाता है, उसको थेवा कला बोला जाता है और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला, सावन सिंह के समय इसका आरंभ हुआ था 2015, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 महेश सोनी को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। किसके लिए? थेवा कला के लिए महेश सोनी को प्राप्त हुआ था। ये कलाकार गिरिजेश कुमार, नथु सोनी, राम प्रसाद, रामविलास, जगदीश सोनी ये प्रमुख कलाकार हैं थेवा कला के, जो सोने के काम करते बेल्जियम कांच पर। आगे बात समझ में। और थेवा कला को क्या कहते हैं, जेई टेक कब मिला था? 2014 को जेई टेक मिला था। कोई डाउट है? नहीं? फिर आगे चलते हैं। अगला, पोखरण पोट्री। पोखरण जैसलमेर में हस्तशिल्प कला है और ये बहुत प्रसिद्ध है। 2018 में इसको क्या मिला था? जेई टैग मिला था। 2018 में इसको जेई मिला। जैसलमेर में है। ये पोट्री गहरी लाल मिट्टी के अलावा गुलाबी रंग की मजबूत मिट्टी से बनाई जाती है और ये तस्वीर आपके सामने है। देखो, ये 30 प्रकार की तस्वीरें बनाई जाती है जो गुलाबी मिट्टी की बनी होती है। ये गांधी जी के 3 मंदिर हैं, आपको शायद पता है। ये बुरा न सुनो, एक बुरा न देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो, ये सारी चीजें, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र हुआ था। ये बहुत अच्छी सी तस्वीर है। तो जेई पोखरण को जेई टेक कब मिला? 2018 को। कब मिला था? 2018 को। फिर आगे चलते हैं। अगला, सोजत की मेहंदी पाली में है। ये भी एक प्राकृतिक वस्तु कृषि क्षेत्र में आती है। इसको कृषि क्षेत्र में रखे जाएंगे कि ये कृषि की है, प्राकृतिक है और कृषि क्षेत्र में आती है। मेहंदी सोजत की क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी की एक क्या है? ये सारे के फसल है और इस प्रकार मेहंदी बनाई जाती है और वहाँ पर पेश कर लगाई जाती है। आपको पता है दूल्हा दुल्हन या ब्याह अच्छे मौके पर मेहंदी लगाई जाए। सोजत पाली में है। इसको जेई टेक प्राप्त हुआ 2021 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 2021 को। आगे चले। बस एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कृषि क्षेत्र में आती है मेहंदी। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पचवैया। पचवैया ना द्वारा राजसमंद की प्राकृतिक वस्तु, सॉरी ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है, ये प्राकृतिक वस्तु नहीं, इसको ये हस्तशिल्प में आएगा। किसमें आएगा? हस्तशिल्प में आएगा। ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है, हस्तशिल्प में आएगा। क्या? ना द्वारा की पिछवैया। इसको जेई टेक कब मिला था? 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 में। ये ना श्रीनाथ जी की मूर्ति है, ये तस्वीर है, ये पूजा करते हुए व्यक्ति हैं और ये सारे नृत्य वगैरह किए जाते हैं। ये सारा आंकलन यहाँ पर किया जाता है। पिछवाया का दूरा है। क्या है? ना द्वारा श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के पीछे लगाए जाने वाला कपड़ा जिस पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है उसको हम पिछवाया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिराम, लच्छीराम, कैलाश, नौरतमल शर्मा, विठल, ये सारे के सारे क्या है? इसके कलाकार हैं। नाथ द्वारा का जहांगीर और गौड़ ब्राह्मण परिवार, इसका चित्रण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाने की संभावना हो सकती है कि जहांगीर और गौड़ ब्राह्मण परिवार जो नाथ द्वारा का है वो पिछवाया बनाना का काम करता है। और पिछवाइयों को जीआई टैग कब मिला? 2023 को मिला। कब मिला? 2023 को। चले आगे। फिर ये देख ली, इतना सच्चा था एक चित्र है। अगला, जोधपुरी बंदेज। कौन सा? जोधपुरी बंदेज। जोधपुर में है। ये क्या है? हस्तशिल्प है। बिल्कुल, जोधपुरी बंदेज जोधपुर का हस्तशिल्प। इसको भी कब मिला था? 2023 को जेई टैग मिला था और 2023 को जेई टैग मिला। ये बंदेज का कार्य होता है। देखो, ये साड़ी है बंदेज की और ये सारे कपड़े हैं जो बंदेज का काम करते हैं। ये जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक राजस्थानी शिल्प कपड़े के बांधने और रंगने की जटिल प्रक्रिया है, बंदेज कहलाती है। टाई और डाई बंदेज के लिए प्रयोग किए जाने के लिए कपड़ा मखमल, रेशम और वॉयल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाई और डाई का प्रयोग बंदेज के लिए किया जाता है। सूती धागे के प्रयोग कपड़े बांधने के लिए भी किया जाता है। तो कपड़े बांध कर फिर इसको रंगा जाता है, इसलिए इसको बंदेज कहा गया। तो बंदेज कहा का जोधपुर का शिल्प है और 2023 में इसको जेई टैग मिला था। किसको मिला था जेई टैग? बंदेज को। अगला देखो, कोप्तगिरी क्या होती? कोप्तगिरी उदयपुर में हस्तशिल्प है। देखो, ये जो आकलन किया गया ना, ये सारी कोप्तगिरी है। ये मुख्यतः तलवारों को पकड़ने के लिए जो हैंडल होते हैं, उन हैंडलों के ऊपर इस प्रकार की जो कारीगरी होती है ना, ये लोहे पर इस प्रकार की कारीगरी, ये कारीगरी, ये सारी की सारी क्या है? कोप्तगिरी है। और कोप्तगिरी कहाँ की है? उदयपुर की है। इसको जेई टैग 2023
23 में मिला, ये भी हस्तकला के अंदर आता है। फौलाद या लोह की वस्तु पर सोने के तार या पीतल के तारों से जड़ें की जाती हैं। सोने के तार या पीतल के तारों की जड़ें की जाती है, ये वाली इसको क्या कहेंगे, गुप्तगिरी कहते हैं। कहाँ पर? उदयपुर में है। इसकी कारीगरी संगीलकार या तलवार साज कहलाते हैं। तलवार, कटार, हुक्के के हत्थे पर यह कला की जाती है। ठीक है, तलवार है, कटार या हुक्का जो पीते हैं उसके आधार पर वो उस पर एक कलाकारी की जाती है। गुप्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। और कहाँ की? उदयपुर की। ठीक है, 2023 में इसको भी क्या मिला था? जेई टेक। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 2023 को जेई टेक मिला। अगला उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की। ये भी क्या हस्तकला है? ये उस्ता कला का एक नमूना है। एक ऊंट पर चित्रित किया गया है और ये एक व्यक्ति अपने हाथ से कुछ का बना रहा है। ये भी एक क्या है? उस्ता कला है। गोल्डन एंड ऑन कैमल हाइट, और ये भी ऊंट पर लिखा गया और इस प्रकार किया जाता है। ये उस्ता कला बीकानेर के, जिसको जेई टेक 2023 में प्राप्त था। ऊंट की ख्याल पर की जाने वाली चित्रकारी है, वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। बीकानेर के अनूप सिंह के समय ये ज्यादातर प्रचलित हुई थी। इसके प्रमुख कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ताद, जो 1986 में इनको पद्मश्री दिया गया था। केमल राइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है। इसकी स्थापना उस्ता कला के लिए की गई और कैमलमैन अशोक टांग को कहा जाता है। ये ठीक है, अशोक टांग को कैमलमैन कहा जाता है। और केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो बीकानेर में उस्ता कला के लिए विस्थापित किया गया। उस्ता कला अनूप सिंह के समय आई थी। हम हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री दिया गया और 2023 में जेई टेक दिया गया। किसको? उस्ता कला को। और उस्ता कला है कहाँ की? बीकानेरी। कैसी कला है? हस्तकला है। कोई डाउट है? नहीं। चले फिर आगे चलो। अगला कशिंदाकारी क्राफ्ट। कशिंदाकारी ये भी कहा कि बीकानेर की कैसी कला? हस्तकला है। और ये कशिंदाकारी आपने देखी होगी, देखो बहुत अच्छा, ये सारा इसमें बीच में कांच है, सारे ऐसे हाथ से बुनकर तैयार किया गया है। कशिंदाकारी, कशिंदा जानते ही हो सारे लोग सामान्य अर्थों में, तो ये कशिंदाकारी है। इसको भी जेई टेक कब प्राप्त हुआ? 2023 को जेई टेक प्राप्त हुआ। कशिंदाकारी को कपास, रेशम या मखमल के कपड़ों पर धातु, मोती, पंख, सीपी या सितारों की सुई धागों का प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। बीकानेर में कशिदाकारी शिल्प के लिए कपड़ों की बुनाई की जाती है और प्रमुख रूप से मेघपाल समुदाय के लोग कशिदाकारी करते हैं बीकानेर में। कोई डाउट है? नहीं। तो बीकानेर की कशिदाकारी है। 2023 में इसको क्या मिला था? जेई टेक मिला था। क्या मिला था? जेई टेक मिला था। चलो आगे चले। चलो, सांगरी सबसे नवीनतम सांगरी है। अभी जो नया जेई टेक मिला है अभी हाल ही में, वो है सांगरी। सबसे बड़ा है सांगरी। और सांगरी कौन सा? राजस्थान का प्राकृतिक वस्तु एक कृषि क्षेत्र में रखी जाती है। ये किस में रखी जाती है? कृषि क्षेत्र में रखी जाती है। सांगरी वस्तु है जो ये प्राकृतिक वस्तु के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में आती है। और ये सांगरी आपने खाई होगी, देखी होगी। सांगरी फल होता है किसका? खेजड़ी का। तो 2025 में इसको जेई टेक मिला। अभी अप्रैल मई में ही इसको मिला था। जेई टेक 2025 में प्राप्त हुआ सांगरी का। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। विशेषतः ये खेजड़ी के वृक्ष का फल है जिसकी पश्चिमी राजस्थान में सब्जी का प्रयोग किया जाता है। और इसका योगदान, इस सांगरी के वृक्ष के योगदान या इसकी जेई टेक के लिए विश्व केशवानंद विश्वविद्यालय ये इसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। और अभी वर्तमान में आपको पता है कि खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। और वर्तमान में एक किस्म आई है जिनको बिना कांटों की खेजड़ी भी है, जिनके कांटे भी नहीं हो, और सांगरी बहुत ज्यादा होगी उस पर, इसलिए ये सांगरी है, आपने देखी होगी। तो ये नवीनतम, सबसे नवीनतम है। ये सबसे नवीनतम जेई टेक, सबसे नवीनतम जेई टेक है वो सांगरी है। प्राकृतिक और कृषि क्षेत्र में आती है। और यहाँ पर कोई डाउट है क्या? फिर चले आगे। ये तो हुई 18 वस्तु उत्पाद या प्राकृतिक वस्तु, खाद्य वस्तु, जो भी उत्पाद है जो बनाए जाते हैं वो 18 है। और 4 हमने पहले ही बात कर ली थी, 4 लोगो है। 4 कौन कौन से लोगो जिसको जेई टेक प्राप्त हुआ? अगला देख लीजिए। ब्लू पोल्ट्री लोगो 2017 में इसको मिला था। ये लोगो जयपुर में हस्तशिल्प के लिए बनाया गया, जयपुर क्षेत्र का है। और ब्लू पोल्ट्री पे लोगो है, ये लोगो है ब्लू पोल्ट्री का। ये ब्लू पोल्ट्री का लोगो इस प्रकार, इसको भी जेई टेक मिल गया।
अब इसका भी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके उद्देश्य हमने पढ़े हैं कि JEE का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका क्या लाभ हो सकता है। तो ब्लू पोर्ट्री का लोगो JEE 2017 में प्राप्त होगा। चलिए फिर आगे चलो। अगला कठपुतली। कठपुतली लोगो राजस्थान का हस्तशिल्प के लिए कठपुतली का लोगो है, और ये JEE मिला है 2008 को कठपुतली को। कब मिला था? 2008 को कठपुतली का राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान को ये प्राप्त है JEE कठपुतली के लिए। कब मिला था? 2008 को। चलो आगे। कोटा डोरिया। कोटा डोरिया का लोगो कोटा में हस्तशिल्प के लिए 2010 में इसको मिला था, 2005 में तो मिला था इसको साड़ी को, और 2010 में इसको मिला था लोगो। लोगो के लिए पेटेंट मिल गए, JEE मिल गया है, और ये इस प्रकार का एक लोगो है इसका, ये कोटा डोरिया का। तो ये इसको भी क्या मिल गया? JEE मिल गया है, ठीक है, 2010 में। अगला कौन सा गया? हाँ, ये मिट्टी मोलेला का लोगो, मोलेला का नाथद्वारा राजसमंद का है, 2017 में इसको भी JEE मिला है, और ये इस प्रकार के मोलेला का क्या है? एक लोगो है। क्या है? लोगो है। तो इस प्रकार हमने बात कर ली है। देखो हमने क्या बात की कि देखो राजस्थान में JEE प्राप्त हेतु रूडा कार्यरत है, और रूडा के बाद हमने बात की थी ये कि ये राजस्थान में टोटली 22 चीजों को, या 22 चीजों को क्या मिल गई है? JEE मिले, जिसमें से उत्पाद है वो कितने? 18 और 4 क्या है? लोगो 18 और 4 टोटली 22 होते। तो बगरू पेंट, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पोर्ट्री, कठपुतली, कोटा डोरिया, मकराना संगमर, मोलेला कला, फुलकारी, सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला और प्रताप पोखरण पोर्ट्री, सोजत मेहंदी, पिछवैया, कसिंदाकारी, जोधपुरी बंदेज, कोपतगिरी, उस्ता कला, सांगरी, ये सारे के सारे उत्पाद हैं। और ब्लू पोर्ट्री लोगो, कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया लोगो और मोलेला लोगो, ये सारे के सारे टोटल मिलाकर 22 है इस जिसको JEE मिला राजस्थान में। और सबसे नवीनतम है वो है सांगरी, सबसे नवीनतम अप्रैल मई में मिला था ये 2025 में, और सबसे पहले मिला था वो मिला था कोटा डोरिया को 2005 में, ठीक है। तो सबसे पहले कोटा डोरिया को मिला था, और सबसे अंतिम में अभी वर्तमान में सबसे नवीनतम है वो सांगरी है। कोई डाउट है? नहीं। आशा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और हमने ये बात की। आज की क्लास इतनी है, आगे दूसरी क्लास के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए द्रोणाचार्य दीक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ें आती है उस पर। और ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और इसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।